Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter number 13 A Shelter So High EVS class 5. देखिए इस वर्कशीट के अंदर हम सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर की समरी और उसके बाद में करेंगे इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपके आगे होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइए अब हम चलते हैं इस चैप्टर की समरी पे। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो समरी से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके एज ए पॉइंट्स में लिखी हैं आपके लिए, और वो चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं पूरा चैप्टर एज ए स्टोरी न बता के आपको जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं मैं ये ही आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, गौरव जानी नाम का एक ट्रेवलर रहता है और वो मुंबई में रहता है। मुंबई एक क्राउडेड सिटी है और बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, और जो घर होते हैं वो भी सीमेंट के रहते हैं, बने हुए सीमेंट और ब्रिक के, और छोटे छोटे घर रहते हैं। तो जो गौरव जानी है वो घूमने का बहुत ही बड़ा शौकीन है और वो मौका मिलते साथ बाहर घूमना जाना चाहता है, और वो अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल रखता है जिसका उसने उसका नाम लोनार रखा है। चलिए अब देखते हैं वो मुंबई से चल के सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है। दिल्ली पहुँचता है। और देखिए सबसे आपसे जो पूछा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली कितना होगा, तो वो है 1400 किलोमीटर। हाउसेज इन सिटीज आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, स्टील एक्सेट्रा। जो सिटी में जो घर बने रहते हैं वो किस चीज़ के बने रहते हैं? सीमेंट के, ब्रिक के, ग्लास के और स्टील के। हाउसेज ऑफ द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स। जो घर पहाड़ों में बने रहते हैं उनकी जो रूफ होती है ना वो स्लोपी टाइप की इस तरह से रहती है। क्यों बनी रहती है? देखिए वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो अगर आपकी फ्लैट रूफ होगी तो वो उसके ऊपर जम जाएगा। तो जमे ना, ताकि आपके घर में सीलन न आए, तो वो किस तरह की बना देते हैं? स्लोपी टाइप के बना देते हैं। जैसे ही स्नोफॉल गिरेगा तो वो स्लाइड होके नीचे आ जाए। उसके बाद में जैसे वो गौरव जानी एज ए ट्रेवलर वो ट्रेवल कर रहा था, तो वो अपने साथ लोनार के ऊपर सारी चीज़ें कैरी कर रहा था अपने साथ में। पेट्रोल, पैकेट में रखी हुई खाने की चीज़ें जो कुछ दिन तक फ्रेश रह सकें, और अपने साथ में टेंट भी। नाइलॉन टेंट्स कैन बी फोल्डेड सो स्मॉल दैट दे कैन बी फिटेड इन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्पेस। तो जो टेंट था उसने नाइलॉन का बना हुआ था और वो इस तरह का बना रहता है कि आप उसको फोल्ड करके स्मॉलेस्ट स्पेस के अंदर भी रख सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट इज ए डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट वो होता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और नेचुरल वेजिटेशन है वो भी नहीं मिलता है। तो डेजर्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोल्ड डेजर्ट, एक वार्म डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ले कैसा है? एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है। कोल्ड डेजर्ट होता क्या है कि हाई, ड्राई एंड फ्लैट, ऊंचाई पे होता है और वहाँ पे बारिश भी कम होती है और फ्लैट सरफेस पाया जाता है। The houses in Leh are made up of stones kept one over the other with walls coated with thick layer of mud and lime. देखिए जो ले है उसके अंदर जो घर थे वो किस तरह के बने हुए थे? वो पत्थर के बने हुए थे और उसके ऊपर मड और लाइम की जो थी वो कोट किया हुआ था ऊपर से। Changthang is a place at a height of almost 5,000 meters. It is difficult to breathe here normally as the oxygen level is less at high altitudes. तो देखिए चंगथांग एक वहाँ पे प्लेस था लेक से भी ऊपर, वो 5,000 मीटर्स की ऊंचाई पे था, और वहाँ पे जो गौरव जानी था ट्रेवलर उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाता है। चंगपा इज ए ट्राइब दैट लिव्स ऑन माउंटेन्स। तो चांगपा नाम का एक ट्राइब का एक कम्युनिटी है जो वहाँ पे माउंटेन्स में रहती है।
Changpa have special goats that have special goats from which they get wool for making the world class पश्मीना सोल। देखिए जो पश्मीना सोल होती है वो हमें गोट से मिलती है। वो कौन लोग रखते हैं? वो चांगपा लोग रखते हैं। वो अपने साथ इतनी ऊंचाई के ऊपर जो गोट रखते हैं उनकी जो वूल होती है उससे पश्मीना वूल बनाई जाती है। Changpas stay in tents called rebo. Rebo is a big as room in our house. तो जो चांगपाज लोग होते हैं वो टेंट में रहते हैं और जो उनका टेंट होता है वो कोनिकल शेप का होता है, इस तरह का कोनिकल शेप का होता है। और वो क्या कहलाते हैं? ये जो टेंट होते हैं वो रेबो कहलाते हैं, रेबो कहलाते हैं। और ये रेबो होते हैं, ये बड़े अपने जो रूम होता है इस साइज के बड़े बड़े टेंट होते हैं। तो जो इस समरी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर में जो पॉइंट्स थे वो इस समरी के अंदर मैंने कवर किए हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं और किस में से सिलेक्ट करने हैं? जो इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से। चलिए पार्ट 1, गौरव जानी वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी विद हिज मोटरसाइकिल नेम लोनर। तो देखिए मैंने अभी समरी में आपको बताया उसकी जो अपने साथ मोटरसाइकिल रखता था उसका नाम क्या था? लोनर। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली इज 1400 किलोमीटर। अभी हमने समरी में किया मुंबई से दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1400 किलोमीटर। दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। तो अभी मैंने आपको समझाया था पढ़ाते टाइम पे कि मुंबई की जैसे ही दिल्ली दिखती है, उसको कुछ भी अंतर नहीं लगाता। इस कारण वो दिल्ली के अंदर ज़्यादा दिन स्टे नहीं किया उसने। In dash there were high snow-capped mountains, cold flat ground। तो ये कहाँ पे मैंने अभी बताया? लद्दाख के अंदर। Jule means welcome। Jule means welcome। Tourists who come to Srinagar love to stay in houseboat। तो जो भी टूरिस्ट श्रीनगर जाता है वहाँ पे डल लेक के अंदर क्या रहती है? हाउस बोट उनके अंदर स्टे करना पसंद करता है। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज डैश फीट एंड डैश फीट वाइड। जो हाउस बोट की जो लंबाई होती है वो 80 फीट होती है और 8 से 9 फीट चौड़ाई होती है, मीन्स वाइड होती है। आई होप सभी को फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने हैं। गौरव जानी जर्नी टुक अबाउट 4 months, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। द रोड्स टू रीच ले वर डिफिकल्ट टू ट्रेवल ऑन। हाँ, ये जो रोड थे ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो रोड थे जो लद्दाख तक जाना था उसको वो बहुत ही डिफिकल्ट रोड होते हैं, माउंटेन्स के अंदर आपको ट्रेवल करना पड़ता है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ये स्टेटमेंट भी सही है, तभी लद्दाख को क्या बोला गया है? कोल्ड डेजर्ट बोला गया है। चंगथांग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 6000 मीटर, नहीं स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तो हमने अभी समरी में किया। चंगथांग का कितनी हाइट पे था? 5000 मीटर की हाइट पे था। चांगपा ट्राइब हैज ओनली 500 पीपल, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चांगपा हैड हॉर्स एंड याक्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि उनके पास में हॉर्स और याक्स के अलावा गोट और शिप भी होते हैं। चांगपाज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये स्टेटमेंट सही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आपके लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लोनर? तो लोनर क्या थी? लोनर इज ए मोटरसाइकिल। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई? दिल्ली इज 1400 किलोमीटर फार फ्रॉम मुंबई। Part number 3, which area is called cold desert? An area which is high, dry and flat is called cold desert। तो समरी में ये भी हमने पढ़ा था।
डिफाइंड रेबो एंड लेखा। ए रेबो क्या होता है, लेखा क्या होता है, ये भी हमने समरी में समझा था। ए बिग कॉन सेफ टेंट इज नोन एज रेबो। जो इस तरह के कॉन सेफ का जो टेंट होता है वो क्या कहलाता है, रेबो कहलाता है। ए प्लेस वेयर शिप एंड गोट्स आर केप्ट इज नोन एज लेखा। और लेखा क्या होता है, जो रेबो होता है उसके पास में ही वो अपने एनिमल्स को रखते हैं, उनके लिए भी पत्थर का घर बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, लेखा। What do you understand by a डोंगा? डोंगा से आप क्या समझते हो? बोट हाउस which with different rooms in Dal Lake is called डोंगा। एक बोट हाउस होती है और जिसके अंदर अलग अलग कमरे बने रहते हैं, डल लेक के अंदर और झेलम रिवर के अंदर पाई जाती है ये, और बहुत सारे कश्मीरी लोग इनमें रहते हैं। Why are goats the only ट्रेजर फॉर चांगपाज? देखिए, जो चांगपा लोग होते हैं उनके लिए जो गोट होते हैं वो ट्रेजर क्यों माने जाते हैं? गोट्स आर द ओनली ट्रेजर फॉर चांगपाज बिकॉज दे गोट ऑल दैट दे नीड लाइक मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर। देखिए, जो चांगपा लोग होते हैं उनको सब कुछ जो गोट होती हैं उनसे मिलता है, मिल्क भी, मीट भी, स्किन भी, उनके टेंट के लिए भी, और जो वूल जो वो अपने कोट और स्वेटर के लिए वो वूल वो भी उनको गोट से मिलती है। तो उनकी लाइफ है वो टोटली जो गोट्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए उनके लिए जो गोट होती हैं चांगपा लोगों के लिए ट्रेजर कहलाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पश्मीना एंड हाउ इट इज मेड? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है पश्मीना क्या है और ये कैसे बनती है। पश्मीना इज ए वूल दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द गोट्स दैट आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। तो जो चांगपा लोग रहते हैं उनके पास में गोट पाई जाती हैं और वो 5000 मीटर के अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर रहते हैं, और जो गोट वो रखते हैं उनसे जो वूल मिलती है उसको क्या कहते हैं हम, पश्मीना वूल कहते हैं। तो पश्मीना क्या है, एक वूल है, पश्मीना इज ए वूल। इट इज वोवन बाई हैंड्स, तो इसको हाथों से बुना जाता है। इट टेक्स 250 आवर्स टू मेक ए पश्मीना सोल। आपने देखा होगा, सुना होगा, पश्मीना सोल होता है वो हाथों से उसकी बुनाई की जाती है, कश्मीरी लोग उसकी बुनाई करते हैं और उसको बनाने में 250 आवर्स लगते हैं। ऐसा मान के चलिए अगर आप 24 आवर्स काम करते हैं तब भी आपको 10 डे लगेंगे, तब 240 आवर्स होते हैं। तो इतनी देर तो कोई काम नहीं करता, इस कारण वो इतने कॉस्टली होते हैं, उनको एक सोल को बनने में इतना टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई प्लेसेस, वाई? जैसा कि हम ऊंचाई की जगह पे जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एट हाई अल्टीट्यूड्स द एटमोस्फेयर बिकम्स थिनर। जो एटमोस्फेयर है वो थिन हो जाता है, मतलब थिनर एटमोस्फेयर मीन्स लेस एयर, वहाँ पे जो हवा है वो कम हो जाती है। लेस एयर मीन्स दैट ऑक्सीजन वुड आल्सो बी लेस। अगर हवा कम होगी तो डायरेक्टली किससे वो रिलेट करेगी, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी कम होगी। सो ड्यू टू द लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ हाउसेज ऑफ श्रीनगर, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ देम। जैसा कि हमने अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा, श्रीनगर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है और एक एक सेंटेंस लिखना है। सबसे पहली जो पिक्चर है वो देखिए किसकी है, हाउस बोट की। हाउस बोट क्या होती है, द हाउस बोट इज ए कंप्लीट हाउस ऑन द बोट। तो ये आपको सेंटेंस लिखना था वो
इस तरह से लिख सकते हो कि एक बोट के ऊपर कंप्लीट हाउस। सेकंड जो पिक्चर है वो है डोंगा की। हाउस मेड ऑन बोट विद डिफरेंट रूम्स, अलग अलग कमरों के साथ में बने हुए घर, वो क्या कहलाते हैं? डोंगा। नेक्स्ट पिक्चर है रेबो की। रेबो आर द बिग कौन सेफ टेंट। रेबो क्या है? कौन सेफ के टेंट हैं। दोज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखिए रेबो के अंदर कौन रहता है? चंगपा लोग रहते हैं और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा गिरती है और हवाएं भी बहुत ठंडी चलती हैं। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड ब्लो करती है। तो वो लोग इनमें कौन सेफ के जो टेंट होते हैं इनमें रहते हैं। वो ये जो कौन सेफ के टेंट हैं वो उनको ठंड से भी बचाते हैं और ये रेबो कहलाते हैं। नीचे जो लास्ट वाली पिक्चर है वो है जो श्रीनगर के अंदर घर बने रहते हैं उनमें उनकी एक पिक्चर है। द हाउस मेड ऑफ स्टोन एंड वुड प्रोवाइड गुड इंसुलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। तो ये जो नीचे से तो पत्थर के बने रहते हैं और ऊपर से ये जो वुड का काम हुआ रहता है। इनका फ्लोर और रूफ किसकी रहती है? वुड की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैप का क्वेश्चन है आपके लिए। मार्क और कलर द स्टेट्स ऑफ दीज प्लेसेस। आपको ये जो जगह बताई गई है ये इनके आपको स्टेट इसके अंदर मार्क करने हैं। देखिए लद्दाख पहले नंबर पे। लद्दाख कहाँ पे है? ये वाला एरिया है, वो क्या है? हमारा लद्दाख। ठीक है। उसके बाद में मुंबई। मुंबई देखिए कहाँ की कैपिटल है? महाराष्ट्र की। तो ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद में ऊटी। ऊटी कहाँ पे है? ऊटी तमिलनाडु के अंदर है। तो ये रहा तमिलनाडु। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने के लिए ऊटी भी। उसके बाद में पुरी। पुरी कहाँ पे है? एक रिलीजियस प्लेस है, ये उड़ीसा के अंदर है। तो ये रहा उड़ीसा। उसके बाद में शिमला। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल के अंदर। तो ये रहा हिमाचल। शिमला भी बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने के लिए। उसके बाद में दिल्ली। ये रहा दिल्ली हमारा। आपको मैप के अंदर सभी जगह का अच्छे से पता चल गया होगा कौन सा प्लेस कौन से स्टेट के अंदर है। चलिए इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चलिए अब वक्त आ गया है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पूरे चैप्टर की समरी क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए हैं जिनका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डू एज योर सेल्फ क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। डू एज योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज शिकारा। आपको बताना है शिकारा क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रूफ what types of roof are there in houses in Srinagar। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।